श्रीमद् भागवत स्कंद 1 की प्रथम कथा श्लोक 4 से प्रारंभ होती है, जो हमारे कलयुगी जीवन का आधार है। एक बार भगवान विष्णु के परम पवित्र स्थान नैमिषारण्य में शौनक ऋषि और अनेक महान मुनि एकत्र हुए। वे सब देवताओं की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों का महान यज्ञ कर रहे थे, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संसार के लोगों का कल्याण था। एक दिन प्रातःकाल स्नान और ध्यान के बाद सभी मुनियों ने बड़े आदर से सूत जी का स्वागत किया। उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर विनम्रता से बोले, हे सूत जी, आप पाप रहित हैं। आपने सभी वेद, पुराण, इतिहास और धर्म शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है। केवल पढ़ा ही नहीं, बल्कि उनका सच्चा अर्थ भी समझा है। आपका हृदय निर्मल है, इसलिए आप पर भगवान और गुरुओं की विशेष कृपा है। जैसे गुरु अपने सच्चे शिष्य को सबसे गूढ़ बातें बताते हैं, वैसे ही हम भी आपकी वाणी से दिव्य ज्ञान पाना चाहते हैं। हे आयुष्मान, अब हमें बताइए, इतने सारे शास्त्रों और उपदेशों में कलयुग के लोगों के लिए सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन कौन सा है, जिससे मनुष्य अपना परम कल्याण कर सके? क्योंकि इस कलयुग में लोगों की आयु कम हो गई है, उनकी शक्ति और एकाग्रता घट गई है। लोग आलसी, चिंतित और व्यस्त हैं। भाग्य मंद है, बुद्धि सीमित है और मन अस्थिर। चारों ओर दुख और बाधाएं ही दिखाई देती हैं। बहुत से शास्त्र हैं, हर एक में अलग अलग कर्म, साधन और नियम बताए गए हैं। इतने विशाल हैं कि कोई उन्हें पूरा सुन भी नहीं सकता। इसीलिए हे सूत जी, आप अपनी बुद्धि से उन सब का सार बताइए, जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर दे और जीवन में शांति और ईश्वर भक्ति भर दे। और यही क्षण था जब भागवत कथा की दिव्य यात्रा आरंभ हुई। ऋषियों ने वह प्रश्न पूछा जो आज भी हर भक्त के मन में है। इस युग में जब मन भटकता है और समय कम है, तो ऐसा क्या करें जिससे हमारा हृदय पवित्र हो जाए? इस पर सूत जी ने आगे उत्तर दिया, कलयुग में सबसे सरल साधन है भगवान श्री कृष्ण का नाम, कथा और कीर्तन। तो आइए हम भी नैमिषारण्य के उन ऋषियों की तरह भगवान की कथा को सुने, मन की अशुद्धियों को मिटाएं और अपने जीवन को भक्ति में समर्पित करें। क्योंकि हरि कथा ही आत्मा का अमृत है। इसे सुनो, समझो और अनुभव करो। और अगर आपका भी मन विचलित है, भटक जाता है, कहीं पर लगता नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने लगता है, तो मेरी बात मानिए, एक बार श्रीमद् भागवत कथा जरूर सुनिए। यहाँ पर मैं आपको हर एक श्लोक का अर्थ बताऊंगी। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक आपको यहाँ मेरे चैनल पर सुनने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला वीडियो जल्दी आपके पास आएगा। धन्यवाद।